फूलों से नज़ाकत ख़त्म हुई, पत्थर के सनम का दौर आया। फूलों से नज़ाकत ख़त्म हुई, पत्थर के सनम का दौर आया। हाकिम पे जहालत भर आई, मुस्लिम पे सितम का दौर आया। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है मस्जिद के ताल्लुक से। जी हां दोस्तों, उसी मस्जिद के ताल्लुक से ये खबर निकलकर सामने आ रही है जिस मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया था। दोस्तों, ये खबर उसी मस्जिद से निकल कर सामने आ रही है दोस्तों, जिस मस्जिद को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था, ध्वस्त कर दिया गया था। दोस्तों, एक बार फिर से बड़ा ऐलान हो गया है और एक ऐसा ऐलान हुआ है जिस ऐलान ने हाहाकार मचा दिया है। बड़ी खुशखबरी कह लीजिए दोस्तों, बड़ी खबर बड़ी खुशखबरी के तौर पर निकल कर सामने आ रही है। तो पूरी जानकारी आगे हम आपके सामने रखने वाले हैं। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में ऐसा देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मस्जिदों को तोड़ने की होड़ लग गई है और ये मस्जिदों पर तोड़ फोड़ दोस्तों अतिक्रमण के नाम पर हो रहा है। और तमाम तर जगहों से इस तरीके की खबर आ रही है कि मस्जिद के साथ छेड़छाड़, मस्जिद के साथ तोड़ फोड़ और दूसरे मामलात काफ़ी तेज़ी के साथ सामने आ रही है, जो मुसलमानों के चिंताओं को बढ़ा दिया है। लेकिन दोस्तों, इसी मस्जिदों को तोड़ने वाली खबर के बीच एक ऐसी खबर आई है जो कुछ राहत आपको पहुंचा सकती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर बाबरी मस्जिद का जो मामला हुआ और बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद, बाबरी मस्जिद कांड के बाद दोस्तों, जैसे ही लगभग 28-30 सालों के बाद बाबरी मस्जिद का फैसला सामने आया और जो कुछ हुआ वो सब के सामने है। बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद दोस्तों, उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी। उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां और लोगों के सोचने समझने की सलाहियत में काफ़ी तेज़ी के साथ परिवर्तन आया और अचानक से एकाएक ऐसी खबरें उत्तर प्रदेश के अंदर से निकलने लगी जहां पर मस्जिदों पर तोड़फोड़, मस्जिदों को तोड़ना और मदरसों के साथ छेड़छाड़, दरगाहों के साथ छेड़छाड़, इस तरह की खबरें आम हो गई। और पिछले कई महीने से, लगभग पिछले 6 महीनों का अगर आप रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे तो कई ऐसी मस्जिदें थे जिन मस्जिदों को तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया, हटा दिया गया मलबा समेत। दोस्तों, इसी तरीके का एक खबर जो निकलकर सामने आ रही है, ये भी उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश जहां बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, वो उत्तर प्रदेश जहां बाबरी मस्जिद को चकनाचूर कर दिया गया था और मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होते हुए 28-30 सालों तक घिसा था। लेकिन दोस्तों, अब एक और मस्जिद का मामला हाई कोर्ट के दरबार में पहुंच गया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी का राम सनेही घाट मस्जिद, जिस मस्जिद को प्रशासन ने अवैध बताकर जमींदोज कर दिया। रातों रात इस मस्जिद को गरीब नवाज मस्जिद, जी हाँ दोस्तों, बाराबंकी के राम सनेही घाट में जो मस्जिद था, उस मस्जिद का नाम गरीब नवाज मस्जिद था, जिस मस्जिद को प्रशासन ने रातों रात तोड़ फोड़ कर इसका मलबा कई किलोमीटर दूर फेंकवा दिया था। दोस्तों, इसी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था और अब जबकि मस्जिद को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के द्वारा एक और याचिका दायर किया गया है। बड़ा ऐलान किया गया है कि इस मस्जिद का तामीर फिर से कराएंगे, फिर से ये मस्जिद बनाएंगे। दोस्तों, लोगों में सकारात्मक सोच इसलिए उत्पन्न हो गई है, लोगों की आशा उम्मीद इसलिए बढ़ गई है क्योंकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने लखनऊ के अंदर याचिका दायर किया है और प्रशासन ने जिस राम सनेही घाट मस्जिद को अवैध करार देकर इसको तोड़ा था, सुन्नी सेंट्रल बोर्ड का कहना है कि ये मस्जिद पूरी तरीके से उनके यहाँ वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड थी
साथ ही साथ जिस ज़मीन के अंदर ये मस्जिद बनाया गया था वो मस्जिद भी वक्फ बोर्ड के अंदर आती है। तो अगर इस मस्जिद पर किसी तरीके का कार्रवाई करने का हक अगर किसी को था तो वो हक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का था, लेकिन बगैर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से राय मशवरा किए, बगैर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बातों को सुने, एक मस्जिद जो पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड था, एक मस्जिद जो कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बना था, उस मस्जिद को प्रशासन ने कैसे तोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, तस्वीरें आपके सामने आ गई है। ये वही मस्जिद है और अब इस मस्जिद के जमान में आपको चटियल मैदान नज़र आएगा, जिस जगह पर ये मस्जिद गरीब नवाज मस्जिद था। अगर अभी आप देखेंगे बाराबंकी जाकर राम स्नेही घाट तहसील अगर चले जाएंगे और अभी देखेंगे तो आपको सिर्फ मैदान नज़र आएगा, क्योंकि उसको पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है, पूरी तरीके से साफ़ करा दिया गया है। तो दोस्तों, वक्फ बोर्ड ने बड़ा कदम उठाते हुए मस्जिद निर्माण के लिए दोस्तों याचिका दायर कर दिया है लखनऊ के अंदर, और उम्मीद ये जाहिर हो रही है जिस तरीके का वक्फ बोर्ड का दावा है कि इस मस्जिद का निर्माण फिर से हो जाएगा, मस्जिद फिर से बनेगी। दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से जिस तरीके से जस्टिस सामने आया है, फैसला सामने आया है, आप लोगों को क्या लगता है? क्या कोर्ट बाराबंकी की शहीद हुई मस्जिद को फिर से बनाने का आदेश देगा या कोई और आदेश सामने आ जाएगा? दोस्तों, आप अपनी बेशकीमती राय कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर दें ताकि आगे कोई दूसरा वीडियो बनाने में हमें सहायता हो। लेकिन दोस्तों, अल्लाह के घर के साथ जो छेड़छाड़ करता है, अल्लाह के घर के साथ जो खिलवाड़ करता है, उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। आने वाले वक्त में ये सामने भी आ जाता है अगर फ़ौरन रब तबारक व ताला पकड़ नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, रब के लाठी में देर है अंधेर नहीं, और रब की लाठी और रब जब पकड़ता है, रब के गिरफ्तार में, अल्लाह के गिरफ्तार में के अंदर जब कोई आता है तो फिर उसको बचाने वाला कोई नहीं होता है। और ऐसे ही दोस्तों अयोध्या मामले में भी हुआ है कि जिन लोगों ने अयोध्या की मस्जिद को तोड़ने का और जिस लोगों के ऊपर अयोध्या मस्जिद के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगा था, भले ही दोस्तों उन लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है, लेकिन जिन लोगों का ऊपर आरोप लगा था, आज देखें, आज उनको एक टूटी फूटी मेज की तरह से अलग कर दिया गया है। आज उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो रब की लाठी में देर है अंधेर नहीं। दोस्तों, रब की बारगाह में दुआ करेंगे कि फिर से ये मस्जिद का निर्माण हो जाए। और दोस्तों, आपकी राय क्या है कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। शुक्रिया, आदाब।